देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं, हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। अब पहले भी हमारी पार्टी यही थी। लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा। तो भैया चाचा कह रहे हैं कि वो सपा में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तक रहे हैं, उनके लिए अब पद मायने नहीं रखता। जी हाँ, पद अब मायने ही नहीं रखता। अब चाचा शिवपाल सिंह यादव सपा के लिए तन मन से जुट चुके हैं, क्योंकि पूर्वांचल में सपा फिर से अपने संगठन को खड़ा करने की तैयारी में है और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा के कंधों पर आन पड़ी है। लेकिन जब उनसे सपा में उनकी आगे की भूमिका के बारे में पूछा जाता है तो चाचा ने जो कहा वो आप भी सुन लीजिए। अब देख ही रहे हैं हमारी भूमिका जो है, हमारी बिल्कुल भूमिका है। हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके और जो जो उत्पीड़न हो रहा है और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ जहाँ उत्पीड़न होगा तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मैनपुरी में जब जीत मिली तो अखिलेश जी ने कहा था कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त हो गया, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इन पर, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था। पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है। इतना ही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने विपक्ष पर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि 4 बार सपा ने भी सरकार चलाई है लेकिन कभी विपक्ष को प्रताड़ित नहीं किया। मैनपुरी और रामपुर में हुए चुनाव में लोगों ने देखा कैसे उत्पीड़न किया गया। अगर चुनाव सही तरीके से होता तो जीत का मार्जिन और ज्यादा लाखों में होता। अब पहले भी हमारी पार्टी यही थी। लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है और सभी पदों पर भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा। सरकार बनाई, कई बार बनाई। और जहाँ तक देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, नेताजी से लेकर के अखिलेश तक। लेकिन इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। मैंने कल जो देखा है, रायबरेली में भी उत्पीड़न, प्रतापगढ़ में भी विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, 100 मुकदमे, 50 मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं पड़ेंगी तो बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरा ही है लोकतंत्र को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा। अगर लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी, जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर, अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वोट नहीं डालने देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा। फिलहाल चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है कि उनके लिए पद मायने नहीं रखता और अब उपचुनाव के बाद वे कुंडा से लेकर प्रयागराज तक की यात्रा पर हैं।
ऐसे में सवाल अब भी वही है कि चाचा को क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद कहा था कि चाचा बड़े हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।